प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। कह रहा बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब बांटो, मतलब 3 बराबर बराबर भागों में बांटो, ठीक है, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले तो यहां पे समझ लेते हैं क्योंकि समझना जरूरी है। मान लीजिए कोई रेखा है, ठीक है, जिसका नाम है ए और बी, ठीक है, जिसके निर्देशांक दे रखे हैं पहले 4, -1, और इधर दे रखा है 2, -3, और इसको त्रिभाजित करना, मतलब कि ये हो गया P और ये हो गया आपका Q, और ये आपको दे रखा है P, आप मान लो P निकालने के लिए यहाँ पर x, y, और इसको निकाल लो x, y, क्योंकि ये बराबर बराबर भागों में बराबर बराबर बांटा ना हमने, तो इसका इसके और इसके मान x, y, और q के मान भी x, y, ठीक है। अब अनुपात कैसे निकालें, 1, 1, 1, क्योंकि बराबर बराबर 3 भागों में बांट दिए, 1, 2, 3, ठीक है, बराबर बराबर मतलब 1, 1, 1, ठीक है। तो इसके अनुपात मतलब p को अगर निकालोगे, ठीक है, तो आपका x, y निकालोगे, p बिंदु निकालोगे, अब अनुपात लोगे 1:2, 1 अनुपात कितने हैं, 1, 2, इधर वाला 1 और उधर वाले दोनों जोड़ दिए, ठीक है। अगर आप q निकालोगे तो भी x और y निकालोगे, ठीक है, मगर अनुपात चेंज हो जाएंगे, आपके अनुपात हो जाएंगे, देखो अब q निकालोगे ना, तो देख लीजिए 1, 2 कितने, 2 अनुपात, अब अकेला बचेगा इधर, ठीक है बच्चों। तो इसके अनुपात चेंज होंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देख लीजिए हम लोग क्या निकालना है, p बिंदु निकालना है, क्या निकालना है, p बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, x, y, x वाले x, y के लिए हमने फार्मूला लगा दिया। अब मान रख लीजिए, तो यहां से x1, y1, x2 और y2, और यहां पर हमारा आपको पता ही है m1, m और n क्या हो गया, m हो गया 1 और n हो गया 2, ठीक है। चलो रखो मान भाई, तो x को निकालने के लिए जो है m कितना है 1 गुणे, अब x1 कितना है 4 प्लस n कितना है 2 गुणे x2 कितना माइनस का 2 बटे 1 प्लस 2, कॉमा y के लिए रख लो, m कितना है 1, y1 कितना है आपका माइनस का 1 प्लस n कितना है 2 गुणे y2 कितना आपका माइनस का 3, ठीक है बच्चों, और 1 प्लस 2। अब इधर 4 एकम 4 प्लस और माइनस में 2 दूनी 4, ठीक है, ये आ गया बटे में 3, कॉमा माइनस का 1 माइनस के 6 बटे में 2, तो इधर आ गए 0 बटे 3, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, कॉमा इधर जुड़ जाएंगे -7 बटे 2, तो आपका आ गया, यानी p के तो हमारे p के निर्देशांक जो हैं आएंगे जो है बच्चों आएंगे 0, -7 बटे 2, ठीक है। ऐसे ही हम Q के निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। Q को कैसे निकालते हैं, तो Q के लिए हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया, Q के लिए क्या अनुपात लेंगे, 2:1, ठीक है। अब इसको साफ कर देते हैं, इधर लगा लेते हैं सवाल, तो यहाँ पे अनुपात आपके लिख देते हैं, तो Q के लिए अनुपात जो हम लोग लेंगे वो देंगे 2:1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे Q के निर्देशांक x बराबर, अब उसके निर्देशांक जो है x आएंगे, यहां पे लिख लो x बराबर m x1 प्लस n x2 बटे m प्लस n, कॉमा लगा के ऐसे ही y के लिए निकाल लो, ठीक है बच्चों, ऐसे ही y के लिए निकाल लो, y के लिए हो जाएगा m y1 प्लस n y2 बटे m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सेम x1 x2 रहेगा, बस m और n चेंज हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर m जो है हमारा हो गया 2 और x1 हमारा रहेगा 4 प्लस n हमारा हो गया 1 और x2 रहेगा बच्चों माइनस का 2, ठीक है, बटे में 2 प्लस 1, ऐसे कॉमा लगा के y के लिए निकाल लो, तो m हमारा रहेगा 2 और y1 रहेगा माइनस का 1 और n रहेगा 1।
और y2 रहेगा माइनस का 3, अब बटे में 2 + 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो 4 दूना 8, माइनस जीतेगा, ठीक है, माइनस वाला 1 की गुणा माइनस से हो तो माइनस आएगा सामने, 2 एकम 2 और 2 और 1 3, ठीक है, कॉमा माइनस का 2 माइनस का 3, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 बटे में 3। ठीक है बच्चों, तो इधर आ जाएगा आपका 6/3 कॉमा -5/3, इधर ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पे लिखोगे आपका आ गया 2 -5/3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो बच्चों Q के निर्देशांक आ गए आपके 2, 5/3। तो इन बिंदुओं से, इन निर्देशांक से हम लोग क्या कर देंगे, समत्रिभाजित। तो जो समत्रिभाजित के लिए हमने लाइन बताई थी आपको, एक था A, दूसरा था B, ठीक है, त्रिभाजित बराबर बराबर 3 भागों में जो बांटे। ठीक है, एक हमने माना था P, दूसरा माना था Q। तो A के निर्देशांक हमें पता थे बच्चों 4, -1। अब B के हम लोग पता थे -2, -3। ठीक है, अब P के हम लोगों ने निकाल लिए, क्या आया था 0, -7/2। ठीक है, अब Q का अभी हम लोगों ने निकाल लिए, ये आए थे Q के। ठीक है बच्चों, तो Q का आया है 2, -5/3। आई होप हमने सभी निकाल लिए, ये बराबर बराबर भागों में बट गए। ठीक है, अब ये सवाल हमारा लग गया। ठीक है।